तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एनएफओ आ चुका है, एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड। आपको इस वीडियो में क्विकली बता देता हूँ क्या ये फंड करने वाला है, क्या इसका टाइप रहेगा, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या एनएफओ कब से कब तक ओपन है और मेरे हिसाब से क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, ये एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड इसका नाम है। पीरियड की बात करें तो 25 अगस्त से शुरू हो चुका है और 8 सितंबर तक ये ओपन रहने वाला है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट 50-50 रहने वाला है। अब ये करेगा क्या? ये फंड खुद कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये फंड यूनिट्स ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी एंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाएगा। यानी कि ये बेसिकली एक फंड आप ऐसा मान सकते हैं, फंड ऑफ फंड है ये। तो ये फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगा, कुछ इक्विटी फंड्स को ऐड करेगा, कुछ डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगा। मिनिमम 5,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान्स अवेलेबल हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखते हैं तो लगभग 1 साल तक पैसा आपको लगाना होगा, नहीं तो 1% आपको यहाँ पे अपना एग्जिट लोड देना होगा। 12 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं होगा। तो मेजरली ये चीजें हैं इस फंड में। अब पैसा ये कहाँ पर लगाएगा? देखिए, 65% तक पैसा ये इक्विटी में लगा सकता है और 35 टू 40-50% पैसा डेट में लगा सकता है। डिपेंड करेगा सिचुएशन में क्या है। तो बेसिकली ये फंड एक तरीके से आप मान सकते हैं एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन ये हाइब्रिड फंड एग्जैक्टली नहीं है। हाइब्रिड फंड डायरेक्टली इक्विटी और डेट में पैसा लगाता है, लेकिन ये फंड कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा और कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा। इसलिए ये फंड ऑफ फंड्स है। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आपको कंप्लीटली अवॉइड अभी ऐसे फंड को करना चाहिए। 2-3 रीजन है। एक तो एनएफओ है और ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि लॉन्च होने के बाद 8 मार्च सितंबर के बाद भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। एनएफओ में पैसा लगाने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको नहीं पता ये कौन सी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा और ये कौन से डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा। आपके पास जब कोई फंड होता है जो ऑलरेडी चल रहा होता है, 1-2 साल एटलीस्ट काम कर चुका होता है, तो आपको पता होता है कि ये फंड कहाँ पे अपना पैसा लगाने वाला है। लेकिन इस फंड के साथ वो चीज़ नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आपको इस फंड को अभी अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली। लेट इट कम, आने दीजिए, देखते हैं कहाँ कैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैसी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, कहाँ किन म्यूचुअल फंड्स में ये पैसा लगा रहा है, क्या एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा है और कितनी स्कीम्स रख रहा है। वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इस म्यूचुअल फंड में होने वाली हैं। तो मुझे लगता है अभी के लिए आप इस फंड को कंप्लीटली अवॉइड करिए और आगे इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं 6-8 महीने के बाद, फिर देखेंगे कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।